आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वायर ए बी है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई मीटर स्क्वायर। ओके, उसको एक एक्सपेरिमेंट जो कि पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट है वहाँ यूज किया जाता है टू कैलकुलेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ओके, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी है, ड्राइविंग बैटरी जो है वह है 15 वोल्ट और 3 ओम। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी है वेरी करता है, रजिस्टिविटी वेरी करता है रोनोड एक्स से। ओके, और एक्स जो है डिस्टेंस फ्रॉम ए है। ठीक है, रोनोट का वैल्यू दिया हुआ है 24 पाई मो, और रोनोट का वैल्यू दिया हुआ है 24 पाई ओम। ओके, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है हमसे। और एक चीज़ और दे रखा है कि जो डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट है जब स्विच एस ओपन होता है तो √2/3 मीटर, और जब ओपन क्लोज होता है तो 1/√2 मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर ये भी बताना है, करंट थ्रू 15 वोल्ट बताना है, ईएमएफ ऑफ बैटरी बताना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी हमको बताना है। ठीक है, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर ए बी। ओके, तो रेजिस्टेंस के लिए हम कैसे करेंगे, तो रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं कुछ एक्सएल में एक्स पर जाके, चूँकि रो वेरी कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है रजिस्टिविटी जो है वेरी कर रहा है, यहाँ पर निकालते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, तो हमको रजिस्टेंस और सब अगर कोई एलिमेंट लेते हैं डी एक्स एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पर जाके उसका रजिस्टेंस निकाल कर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, क्योंकि सीरीज में है सब। ठीक है, तो पहले डी आर हम लिखेंगे, डी आर इज इक्वल टू क्या होगा कि रो इंटू डी एक्स, लेंथ रो इंटू एल बाई ए होता है, तो रो इंटू डी एक्स बाई एरिया। ठीक है, ओके, अब रो कितना दिया हुआ है, रो नोड एक्स, रो है रो नोड इंटू एक्स। ठीक है, तो हमारा पास डी आर का वैल्यू क्या हो गया, रो नोड इंटू एक्स डी एक्स बाई ए। अब हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू 0 से 1 तक। ओके, और रो नोट का वैल्यू दिया हुआ है 24 पाई, और ए का वैल्यू दिया हुआ है पाई, तो यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगा 24x इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं कि r इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 24x डी एक्स 0 से 1 तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x² बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जब हम 0 1 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर है वो क्या है 12 ओम, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि करंट थ्रू 15 वोल्ट बैटरी क्या होगा, तो जब आई जी 0 है। ओके, तो यहाँ पर जब 15 वोल्ट बैटरी के थ्रू क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो हम इस सर्किट की बात करें तो ओके, क्योंकि स्विच आई जी 0 है, ठीक है, आई जी 0 हो गया मतलब कि इधर कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि करंट आएगा तो यह जी के थ्रू कोई करंट पार हो नहीं रहा है। ओके, इसका मतलब कि इधर भी करंट नहीं आएगा। ठीक है, और एस भी ओपन है। ओके, तो ये हम इस सर्किट में देखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो ए बी का रेजिस्टेंस 12 और यह इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, तो टोटल हो गया 15, और 15 वोल्ट का बैटरी है, तो करंट कितना होगा 15 वोल्ट के थ्रू 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा 1 एम्पियर। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज, तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी हमको निकालना है। ओके, तो उसके लिए अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से देखेंगे यह ईएमएफ ऑफ द बैटरी निकालना है। ठीक है, तो जब स्विच एस ओपन था, जब स्विच एस ओपन था या फिर ओपन है, तो उस केस में क्या है कि जो नल पॉइंट है उसका वैल्यू दे रखा है √2/3। ओके, नल पॉइंट √2/3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x इक्वल टू 0 से लेके √2/3 मीटर तक जितना डिस्टेंस है उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके, उसके बराबर होगा
ईएमएफ ऑफ द बैटरी, मतलब ई का वैल्यू होगा। ओके, कैसे? क्योंकि एस ओपन है, मतलब इधर तो कोई करंट आ नहीं रहा है, और यहाँ भी नल पॉइंट है, मतलब कि बैलेंस है, तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है। इसका मतलब कि इसके थ्रू जो पोटेंशियल अच्छा, और बैलेंस है कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ और यहाँ का बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, तभी इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ के बीच, यहाँ और यहाँ के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, जो आएगा वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो नहीं रहा है, तो कोई रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस का लॉस हो नहीं रहा है। ठीक है, तो हमको ई का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली इस पॉइंट को अगर हम पी नाम देते हैं और ए पी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, वही हमारा ई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और हमको पहले हमको करंट पता है कि कितना है, 1 एम्पियर करंट है, तो बेसिकली हमको एपी का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो क्या है, 24x है। ठीक है, किसी एक्स पॉइंट तक, अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, ओके, तो 24x dx को हम 0 से x तक इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगर हम r इज इक्वल टू, अगर हम कोई x डिस्टेंस आर एक्स लिखते हैं, आर एक्स कोई x डिस्टेंस तक हम निकालते हैं, ओके, तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा क्या होगा, 0 से x और 24x dx, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 24 24 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो 24 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना होगा, 12x², मतलब इतना ओम रजिस्टेंस है। ओके, अब हमको दे रखा है कि कितना x इक्वल टू क्या है, जब ओपन है तो √2/3 मीटर है, मतलब कि जो R2/3, मतलब कि जो RAP होगा वो कितना होगा, 12 इंटू √2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 हो जाएगा, मतलब 8 ओम। ठीक है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, मतलब कि जो ईएमएफ होगा उसका वैल्यू क्या होगा, हम बताए थे कि VAP, मतलब कि एपी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा, ई के बराबर, जो बैटरी का ई है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो है इज इक्वल टू कितना होगा, 8 × 1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि थर्ड पार्ट का आंसर मिल गया। ओके, अब फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी ई। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी ई हमको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू, आर का वैल्यू पूछ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब स्विच क्लोज था, ओके, तो जब स्विच क्लोज था उस केस में हम देखेंगे, जो स्विच क्लोज था तो उसका जो मान लेते हैं कि उस समय पी ही है। ठीक है, पी का, फिर एपी का रेजिस्टेंस का वैल्यू हम फिर से निकालेंगे, उस समय रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू हमको पता चल जाएगा। ठीक है, और जब यह स्विच एस क्लोज होगा तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो करंट होगा ना, यह जो सर्किट, ऊपर वाला जो सर्किट है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, इसमें अपना करंट फ्लो होगा, इसमें अपना करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस होने के कारण क्या होता है कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण इधर से आता नहीं है। ठीक है, ओके, तो फिर क्या होगा कि इसके थ्रू, मतलब कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हमको पता चल गया कि ई का वैल्यू कितना है, 8 है, ई का वैल्यू 8 हमको पता चल गया। ओके, और ई का वैल्यू 8 पता चल गया। ठीक है, ओके, और क्या है कि हमको निकालना क्या है, ई का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अच्छा, हाँ, और बाद में क्या होगा कि जब स्विच एस क्लोज होगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस का लॉस होगा। ओके, मतलब कि ये जो 8, तो इसके ई का वैल्यू 8 है, लेकिन जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अब 8 नहीं रह गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस। ठीक है, मतलब कि कुछ चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो होगा इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 8 नहीं रह गया, और वो दिया भी गया है कि जो नल पॉइंट है वो कुछ और है। ठीक है, तो बेसिकली हमको इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं।
उसके बाद फिर ई का वैल्यू यूज करके हमको आर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 1/√2 मीटर है। ओके, तो 1/√2 मीटर में हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मिलेगा। फिर से अगर हम पी लिखते हैं या फिर उसको एल नाम देते हैं। ओके, जब क्लोज होता है स्विच या एस नाम देते हैं। ठीक है, तो जो आर एस है या फिर उसको ए एस बोलेंगे कि आर ए एस। ठीक है, तो आर एस जो होगा वो क्या होगा, 12x² होता है, तो x के जगह पर हो जाए, x² का जगह पर क्या हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब कि 1/2, तो हो गया 6 ओम। अच्छा, 6 ओम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए एस वो क्या हो जाएगा, 6 × 1 मतलब कि 6 वोल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इधर से करंट इधर फ्लो हो रहा है। ओके, और यहाँ पर 6 वोल्ट है, मतलब कि इसके और इसके थ्रू 6 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है इसका बैट जो पोटेंशियल है वो है 8 वोल्ट है। ठीक है, तो ओके, तो क्या हुआ कि इसमें अगर यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ 6 वोल्ट है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ भी 6 है और यहाँ 8 है इसका ई का वैल्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जीरो पोटेंशियल मानते हैं तो क्या होगा कि यहाँ कुछ पोटेंशियल लॉस होगा, क्योंकि इसका जो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ पोटेंशियल का लॉस होगा, फिर यहाँ इंक्रीज करेगा। ठीक है, ओके, और यहाँ मान लो कुछ इंक्रीज होगा, 8 इंक्रीज होगा, और फिर यहाँ पोटेंशियल कितना है, 6 है। कहने का मतलब है कि आर के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो आर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट हुआ, और यहाँ पर जो 6 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसके और उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, इसका मतलब कि कितना करंट हो जाएगा, 6/3 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इसके क्रॉस 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि आर का वैल्यू क्या होगा, 2/2 डेट इज 1 ओम। ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो होगा 1 ओम। ओके, तो चारों पार्ट का आंसर मिल गया। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।